कैसे हो है मेरे वतन के लोगों। बहुत दिन बाद मुझे वीडियो डालने पर आपने मजबूर ही कर दी है। मजबूर क्या है, जो हालात आजकल के चल रहे हैं तो मिडिल क्लास लोगों के लिए मेरी सरकार से तो लड़ाई है ही है। और अब मेरी मिडिल क्लास, मैं खुद मिडिल क्लास हूँ और मिडिल क्लास से ही लड़ाई कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? आपने हालात देख लिए ना, क्या हो रहा है, कितने लाखों करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, ना कोई बिजली माफ़, ना कोई ईएमआई माफ़, ना कोई पानी का बिल माफ़, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे मिडिल क्लास लोगों, आपसे गुजारिश है, गुजारिश, आप इकट्ठे हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाओ। अब जब ये जुलाई अगस्त सितंबर में इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाएगी ना, कसम खाओ, वादा कर लो, नील रिटर्न भरनी है। हर एक बंदे का 50,000 1 लाख का नुकसान हुआ है ना, कोई 5,000 टैक्स भर रहा होगा, कोई 10,000 भर रहा होगा, कोई 20,000 भर रहा होगा। तो उसको उसके अंदर बैलेंस करके बोल दो हमारे पास नहीं है, इकट्ठे हो जाओ, सड़कों पे आ जाओ, हमने कोई टैक्स नहीं भरना। तब ये गवर्नमेंट को पता चलेगा भी जो मिडिल क्लास को आप हिला रहे हो ना, फिर इस गवर्नमेंट को हिलाओ भी कैसे होता है। दूसरी बात, अब हमें आदत तो पड़ चुकी है घरों में रहने की, 1.5 महीने से हमें आदत पड़ चुकी है पूरी तरह से, ना कोई रेस्टोरेंट में फूड खाने की, ना कहीं बाहर का चीज़ें परचेज करने की। हमारा जो पेट है, हमारी फैमिली जो है, सब्जियाँ, फल फ्रूट और रोटी, इस दालें, इससे सेटिस्फाई है, खा रहे हैं, आदत पड़ चुकी है। तो आप कसम खा लो, कोई भी इसके अलावा चीज़, इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा जो घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने मार्केट से नहीं खरीदनी है जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। महीने 1.5 महीने से नहीं खरीद रहे हैं ना, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो अभी 2 महीने, 1.5 महीना और आप संकल्प कर लो और डिटर्मिनेट हो जाओ भी हमने कुछ खरीदना ही नहीं है, और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, कोई पैसा नहीं भरना मिडिल क्लास लोगों ने। तब इन सरकारों को पता चलेगा जो इन्होंने हमारी बेकदरी की हुई है। ऊपर से आप लोग हमेशा मैं गरीबों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, मैं गरीबों के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप गरीबों की दुहाई देते रहते हो, गरीबों की दुहाई देते रहते हो, उनको मौका मिल जाता है इस चीज़ को पकड़ने का भी, वाह गरीबों के लिए 500 रुपये दे दिया हमने, 500 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिया। भाई बताओ, गरीब क्या, उससे गरीब बिल्कुल ही धरती में भी लगा हुआ बंदा 500 रुपये महीने में कोई गुजारा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया इससे भी। देखो जी, हम तो कर रहे हैं मदद। अब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें कई चीज़ों में, सरकारों में पता नहीं 6.5 लाख करोड़ पहले कहते ऑलरेडी बांट दिया है। बार बार मैं पिछली वीडियो में ये अपील कर रहा हूँ भाई, तुम्हारे पास अकाउंट नंबर नहीं है क्या लोगों के, जिन्होंने जीएसटी नंबर भी ले रखे हैं, जिन्होंने आईटीआर रिटर्न भर रहे हैं, जो लोग, उनके डायरेक्ट अकाउंट में आपके पैसे नहीं जाते क्या? आपके हाथ कांपते हैं क्या? ये ड्रामेबाजी क्या है? अब मिनिस्टर कौन होते हैं? अब स्टेट मिनिस्टर को दे रहे हो, चीफ मिनिस्टर को दे रहे हो, वो आगे बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, बांटेंगे ही नहीं। वो कहाँ से बांटेंगे? वो पैसा नहीं बांटेंगे कभी। वो तो खुश हो रहे हैं कोविड और बढ़े, लॉकडाउन और बढ़े, ताकि और ज़्यादा रेवेन्यू आए, और ज़्यादा रेवेन्यू आए। वो तो अपनी प्लानिंग करने पे लगे हुए, इस पैसे को कैसे सपाचट करें। अब मेरी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ना, ताकि कहीं ऊपर तक पहुंच जाए। वैसे सब अंधे ही हैं, सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं ऊपर तक, किसी को किसी की चिंता नहीं है, सब अपने ही उसमें लगे हुए हैं, अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी बचाने पे लगे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं है। मिडिल क्लास की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है इनका। अब आप देखिए, मैं और आपको एक चीज़ का बताने जा रहा हूँ जो कोई भी किसी आदमी का ध्यान नहीं है जिस तरफ, आपको मालूम नहीं है। 1.5-2 महीने हो गया ऑलमोस्ट, सभी गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारे बंद हैं, जहाँ पर फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अब मुझे बताओ, 1.5-2 महीने से दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों क्या, दिल्ली की अरब रुपए में भी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है फ्री में। अब वो जो 2 महीने की परचेज है, वो तो इनकी पोस्टपोन्ड होगी ना, कैंसिल ही होगी ऑलमोस्ट। तो वो दिल्ली का पैसा जो मेडिसिन का बचा है इनके पास, फर्दर परचेज नहीं करेंगे ना, 2 महीने की तो मिस ही हो गई है।
लोग आए ही नहीं, ओपीडी बंद हैं, सिविल डिस्पेंसरी में कोई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन है ही नहीं। तो इट मीन्स अरबों रुपए का बजट जो ये बोल रहे हैं ना कोविड-19 के लिए हम मेडिकल ये वो इतना बजट हमने रखा हुआ अलग से डाल रहे हैं, ये वो बजट तो उसमें ही एडजस्ट हो जाता है। इन्होंने अपने पास से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। तो अब आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई अरबों खरबों का लोन या हेल्प जो ली है WHO अपना वर्ल्ड बैंक से ली हुई है और IMF से ली हुई है और अदर रिसोर्सेज से लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया हुआ। लेकिन वो मैं शर्तिया बोलता हूँ मिडिल क्लास के लिए 1 रुपया भी हेल्प में नहीं आएगा आपकी। गरीबों को दे देंगे, कोई लाख करोड़ की मदद कर देंगे, 130 करोड़ गरीब होंगे, 50 करोड़ होंगे, तो उसको 500 रुपये इन्होंने बांट दिया, बस वो हेल्प हो गई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हेल्प है। उसके बाद जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे के बाद जाएगा, वो धीरे धीरे मिनिस्टर तक और नीचे के लेवल तक आते आते मिडिल क्लास तक पहुंचना ही नहीं है उसको। तो बार बार मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मेरे मध्य वर्गीय लोगों, मेरे दोस्तों, इकट्ठे हो जाओ और ऐसी की तैसी फेर दो गवर्नमेंट की। ना कोई इनकम टैक्स भरो, ना कोई रिटर्न भरो, आप इकट्ठे हो तो जाओ ना एक बार, फिर देखो क्या हाल होता है। कुछ भी ना करो और कोई चीज़ ऐसी परचेज ना करो जिससे रेवेन्यू जनरेट होता हो गवर्नमेंट को। जब तक ये हमारे अकाउंटों में कम से कम 1-1 लाख रुपया जिन्होंने भी कोई लोन लिए हुए हैं, जिन्होंने GST नंबर लिए हुए हैं, जो स्मॉल स्केल के हैं, माइक्रो में रजिस्टर्ड हैं, वो मध्य वर्गीय जो लोग हैं, अगर जब तक उनके अकाउंटों में हेड ऑफ द फैमिली या किसी तरह से भी वो डिस्ट्रीब्यूट करें, वो डिस्टिंग्विश क्यों करते रहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता गवर्नमेंट को भी ये इसको अलग कैटेगरी में रख दो, इसको अलग में रख दो, इसको इसी चक्कर में उधेड़ में उनमें लगे रहते हैं। अरे फॉरेन कंट्री में देखो, जिसका जो अकाउंट है कनाडा में, अमेरिका में, जो भी लोग वहाँ के सिटीजन हैं, रह रहे हैं, इवन कि आउट ऑफ द कंट्री जो लोग हैं, जो NRI रह रहे हैं, वह स्टूडेंट पढ़ने के हैं, उनके अकाउंट में इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, वो उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, भी क्यों लगे रहते हैं, ताकि इसी कैलकुलेशन में उलझे रहें, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना और सारा कुछ गोलमाल हो जाए। तो इकट्ठे हो जाओ, बार बार बोल रहा हूँ, इकट्ठे हो जाओ। ना कोई टैक्स भरना, ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरनी, ना कोई ऐसी चीज़ परचेज करनी जिससे रेवेन्यू जनरेट होता हो, जब तक गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करती मिडिल क्लास लोगों की। इनको भी पता चले भी मिडिल क्लास लोगों से ही तो ये देश चल रहा है। ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है मिडिल क्लास ही करवाता है। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं कुछ वर्ड ऐसे भी यूज़ करके आऊँगा, तो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन मेरा वीडियो फॉरवर्ड और ध्यान से देखें और इसको शेयर करें, ताकि इस मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों तक ये पहुँचे और कुछ हम इकट्ठा होएं एक प्लेटफॉर्म पे। अगर आप नहीं हो सकते तो मुझे लीड दे दीजिए, या आप में कोई कैपेबल है वो इस लीड को आगे ले जा सकता है, इस मुहिम को। अब करो तो सही, इकट्ठे तो हो। आज़ादी के टाइम भी लोग इकट्ठे हुए थे, तभी आज़ादी मिली है, लड़े हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब यही टाइम है, इकट्ठे हो जाओ तो बच जाओ। धन्यवाद। अब आप देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का मतलब पता है क्या होता है? 20 करोड़ फैमिलियों का भी अगर बांट देना, ये 20 करोड़ फैमिलियों को, तो 1-1 लाख रुपया हर फैमिली के हिस्से में आता है। और हर फैमिली के अंदर अगर 4 से 5 मेंबर भी हैं तो 80 करोड़ की तो वैसे ही हेल्प होगी। वो 80 करोड़ लोग जो हैं, बाकी बचे हुए 30-35 करोड़ जो भी बचता है बंदा, उसको वैसे ही हेल्प करते हैं। पिछली हर वीडियो में यही बोलता हूँ भाई, मिडिल क्लास को आप मिडिल क्लास को उठाओ, मिडिल क्लास की हेल्प करो। गरीबों की तो अपने आप ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी।